नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोभित एकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी टॉप पॉइंट जीरो की फेज की भर्ती हुई थी, उसमें जो आपकी कट ऑफ जाएगी उसके बारे में। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हम देख लेते हैं हमारे पास जो भर्ती आई थी वो आई थी 1,20,000 के करीब भर्ती हमारे पास निकल कर यहाँ पर आई थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारी भर्ती सबसे ज़्यादा आई थी वो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। आपकी पीजीटी में 50,000 आई थी, टीजीटी में 23,000 आई थी, जूनियर में लगभग 32,000 के आसपास आई थी और पीआरटी में 10,000 के आसपास भर्ती यहाँ पर आई थी। टोटल भर्ती जो आपकी थी 1,20,000 भर्ती निकल कर इसमें आई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो ये भर्ती आई थी इसमें सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन था वो आप लोग जानते हैं, कंपटीशन था आपका जूनियर में। ठीक है, सिर्फ इस पर लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने फार्म डाला था और इस पर सब लोगों ने पेपर दिया, सिर्फ इस पर 3 लाख लोगों ने। ठीक है, उसका नंबर 2 पर कंपटीशन आप जानते हैं पीआरटी पर था। उसके बाद आपका कंपटीशन टीजी पीजीटी में था। इसमें तो हाल ऐसा था कि एक सीट पर सिर्फ कैंडिडेट जो थे वो या 2 से या 3 थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फार्म अप्लाई किया गया था वो अप्लाई किया गया था लगभग 7 लाख लोगों ने टोटल फार्म अप्लाई किया था। टोटल फार्म कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने। ठीक है, मेन कंपटीशन आपका यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपका प्राइमरी और जूनियर, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका इसमें है जूनियर में। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसके आगे। जो हमारे पास मेन इसमें डाटा है वो इस प्रकार है। देखिए, अब सब बच्चे जो इसमें हैं, कुछ लोग वो जैसे पेपर कर आए हैं तो ये बता रहे हैं कि उनके किसी के बता रहे हैं 80 नंबर हैं, किसी के बता रहे हैं 100 नंबर हैं, कुछ लोग के 90 नंबर हैं। लेकिन कुछ लोग तो अपने नंबर रियल बता रहे हैं। रियल कहने का मतलब ये है कुछ लोग तो पता है कि उनको मेन सब्जेक्ट 120 नंबर का था, उसके मार्क्स बता रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग 150 में, यानी कि जो 30 नंबर लैंग्वेज का है, इस पूरे को जोड़कर 30 और 150 इसको जोड़कर अपने नंबर बता रहे हैं इतने। ठीक है, 80 कोई बता रहा, कोई 100 बता रहा, कोई 90 बता रहा। तो कुछ लोग तो सही बता रहे हैं लेकिन कुछ लोग को हो सकता है इसकी जानकारी ना हो, इसीलिए वो 150 में से अपने मार्क्स बता रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ तक इसकी उम्मीद है आपको कट ऑफ भी बता दी जाएगी, और जो इसकी कट ऑफ की उम्मीद हो 100 तो कैसे हो ही नहीं सकती। और जिन बच्चों ने मान लीजिए 100 कर भी लिया है तो फिर उनको सैल्यूट है, वो बहुत अच्छे ही, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होंगे। ठीक है, कट ऑफ जो जाएगी आपके 100 के आसपास नहीं जाएगी, चाहे आपकी पीआरटी की हो चाहे आपकी जूनियर की हो। ठीक है, उसका देख लेते हैं। इसमें एक रूल रखा गया है, अगर मान लीजिए आपके नंबर सेम आ जाते हैं, जैसे आपका ये 120 नंबर का पेपर होता है मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें 2 कैंडिडेटों ने आपका एग्ज़ाम दिया, दोनों कैंडिडेटों के नंबर आ गए 120 में से 80 मान लो आ गए, दूसरे के भी 120 में से 80 आ गए नंबर। अब उसका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? अब यहाँ पर खेल होता है लैंग्वेज का, यहाँ पर खेल होता है लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट का। अब दोनों कैंडिडेट हैं, 80 नंबर आए हैं दोनों के, लेकिन जब यहाँ पर दोनों के 80 नंबर आए हैं, 80 दो स्टूडेंट के हैं 120 में से, लेकिन जो स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट किया जाएगा वो अब सिलेक्ट किया जाएगा लैंग्वेज बेसिस के आधार पर, जो ये नंबर थे इसमें। ठीक है, अब मान लीजिए एक स्टूडेंट ने लैंग्वेज में नंबर प्राप्त किया 15 और दूसरे के नंबर आ गए इसमें 20, तो अब यहाँ पर जो जॉब मिलेगी वो जॉब किसको मिल जाएगी? ये जॉब मिल जाएगी जिस लड़के ने लैंग्वेज में प्राप्त किया है 20, क्योंकि यहाँ पर उनके नंबर समान थे। यहाँ पर यूज किया जाएगा लैंग्वेज का। ठीक है, इसका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो जाएगा और ये लड़का हो जाएगा यहाँ पर सिलेक्ट। ठीक, इसके लिए लैंग्वेज मेन होता था और लैंग्वेज में पासिंग मार्क्स चाहिए थे 9। तो आप कृपया, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने पेपर दिया है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपके 120 में से कितने नंबर निकल कर आ रहे हैं। ठीक, 120 जो आपका मेन सब्जेक्ट था उसमें आपके कितने नंबर निकल कर आ रहे हैं, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। ठीक है, तो अगर आपके सेम नंबर आ गए हैं मेन सब्जेक्ट में तो आपका सिलेक्शन होगा फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट के आधार पर, इसमें कितने नंबर आए हैं, जिस कैंडिडेट के इसमें ज़्यादा होंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसका निकल कर आता है यहाँ पर कि जो जूनियर में है, जूनियर में कंपटीशन सबसे ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि जूनियर में जिन छात्रों ने अप्लाई किया है, जूनियर में बीटीसी वालों ने भी अप्लाई किया था 6 से 8 के लिए, सबको पता है। बीएड वालों ने भी अप्लाई किया था, और कुछ छात्रों ने जिन्होंने टीजीटी का पेपर दिया उन्होंने भी, और जिन लोगों ने पीजीटी भरा है उन्होंने भी इसमें फार्म डाला था।
ठीक है। तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ये तो 100% श्योर है, इसकी कट ऑफ जानी है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीजीटी में भी फार्म भरे हैं, टीजीटी में भी फार्म भरे हैं और उसके बाद जूनियर में भी फार्म भर दिया उन लोगों ने, ठीक। वही इसकी कट ऑफ को बढ़ाएंगे। अगर केवल इसमें सिर्फ जूनियर में ही फार्म डालते, मतलब जो बीटीसी वाले थे सिर्फ वही इसमें अप्लाई करते, क्योंकि बीटीसी वाले 1 से 5 में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा 6 से 8 में, तब तो कट ऑफ इतनी नहीं जानी चाहिए थी। इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। अब देखिए, कुछ लोगों ने पोस्ट प्रायोरिटी को लेकर कन्फ्यूजन थी, वो भी हम बता दें। पोस्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या है? जैसे कोई छात्र है, उसने जूनियर में भी अप्लाई किया है, टीजीटी में भी अप्लाई किया, पीजीटी में अप्लाई किया है, लेकिन जो प्रेफरेंस डाला है पोस्ट का वो इस प्रकार डाला, जूनियर को पहले नंबर पर, देखिए यहाँ लिखा गया है, टीजीटी को दूसरे नंबर पर और पीजीटी को तीसरे नंबर पर। मान लीजिए लड़का अगर सेलेक्ट हो जाता है, मान लीजिए वो तीनों में सेलेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन अब उसको जॉब किस में मिलेगी? उसको जॉब मिलेगी अब जूनियर वाली। अब जूनियर वाली जॉब क्यों मिलेगी? क्योंकि उसने प्रेफरेंस में पहला नंबर किसको रखा है? प्रेफरेंस में उसने पहला नंबर रख दिया है जूनियर को। अब वो पीजीटी क्वालिफाइड तो हो जाएगा, लेकिन इसमें उसको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप सोच समझ कर अपना प्रेफरेंस चूज किए होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। अगर आप लोग को जानकारी नहीं दी तो आपका अगर 2 में सिलेक्शन हो जाएगा तो जिसको आपने नंबर 1 पर चूज किया आपको पहली पोस्ट मिलेगी प्रायोरिटी, और नंबर 2 वाले को दूसरी, नंबर 3 वाले को तीसरी। जैसे यहाँ पर ही था, अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए पीजीटी और जूनियर का उसने फार्म डाला था, टीजीटी में नहीं डाला था, उसमें इसको पहले पर रखा था, इसको दूसरे पर रखा था, तो इसमें सिलेक्ट हो, इसमें उसको जॉब मिलेगी, इसमें जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। फिलहाल कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने तीनों में डाला था, इसमें। अब आपकी प्रायोरिटी डिपेंड करेगी, अगर आपका सिलेक्शन होता है, कि आपको इसमें से किस में सिलेक्शन मिलेगा। जिसको आपने पहला डाला था उसमें मिलेगी, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ये बात आप समझ लीजिए। अब कट ऑफ इसमें जो निकल कर आती है वो कट ऑफ 2 प्रकार का निकल कर आएगी। लड़कों की कट ऑफ अलग आएगी, लड़कियों की अलग आएगी, ठीक है। और जैसा आप लोग जानते हैं लड़कियों का 50% में कोटा था, ये सभी को जानकारी है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं जो कट ऑफ आपकी पीआरटी की निकल कर आ रही है वो इस प्रकार निकल कर आ रही है। पीआरटी की कट ऑफ जो आपकी जाननी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग कट ऑफ जानी चाहिए जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनकी जानी चाहिए 70 नंबर तक, यानी कि कहाँ से 70? 65 से 70 नंबर तक कट ऑफ जाने की संभावना है 1 से 5 का, जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है। यहाँ पर गर्ल्स की कट ऑफ नहीं लिखी तो हम गर्ल्स की भी कट ऑफ लिखे दे रहे हैं। यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों की कट ऑफ यहाँ पर जाने की उम्मीद है आपकी 60 से 65, ठीक। आप देख लेना, यही आपकी कट ऑफ निकल कर आएगी। उसके बाद हम देख लें अगर ओबीसी के स्टूडेंट, तो ओबीसी की यहाँ पर कट ऑफ निकल कर आपकी आ रही है 60, यानी कि लगभग मानकर चलिए 55 से 60 नंबर के आसपास इनकी कट ऑफ जाएगी। वहीं अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों की यहाँ पर कट ऑफ निकल कर आ रही है 50 से 55, ओबीसी की लड़कियाँ जो होंगी। अब जनरल की बात की जाए तो अब कुछ लोगों के डाउट होगा अदर स्टूडेंट, तो अदर स्टूडेंट भी इसमें आ जाते हैं बॉयज़ में और इसमें आ जाते हैं गर्ल्स में, ठीक। ये अदर स्टेट के हैं और जनरल के स्टूडेंट के बारे में हमने आपको बता दिया। वहीं अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट के लिए हैं, तो अगर आप एससी कैंडिडेट के लिए हैं तो एससी कैंडिडेट का हम बता रहे हैं, एससी कैंडिडेट की यहाँ पर कट ऑफ निकल कर आपकी आ जाएगी 45 से 50। वहीं अगर आप गर्ल्स हैं तो आपकी कट ऑफ निकल कर आ जाएगी 40 से 45, ठीक है। यहाँ कट ऑफ आपकी आएगी 40 से 45, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आप लोग एसटी कैटेगरी में आते हैं तो एसटी कैटेगरी की यहाँ कट ऑफ निकल कर आ रही है, एसटी कैटेगरी की जो आपके छात्र होंगे उनकी कट ऑफ निकल कर आ रही है लगभग 45 से 50, और जो गर्ल्स हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पर निकल कर आ रही है लगभग 40 से 45 के आसपास। तो एसटी स्टूडेंट का सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जूनियर में क्या हाल है, ठीक है। अब देख लेते हैं जूनियर में हमारी कट ऑफ कितनी जा रही है। तो जूनियर की कट ऑफ आपकी इस प्रकार है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जो जनरल की आपकी कट ऑफ निकल कर आ रही है वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है,
हमने बहुत डिस्कशन किया है और लोगों से वोट भी डलवाई, तो सब लोगों ने जितना भी डाला तो बहुत ही कम स्टूडेंट थे जिनके 70+ मार्क्स आ रहे थे। जैसे हमने वोटिंग के लिए कहा, उसमें 100 लोगों ने अगर वोट किया है तो 100 में से 2 या 3 लोग ही पहुंच पा रहे हैं 70+। अब पता नहीं वो 70+ वो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट जोड़कर बता रहे हैं या केवल वही बता रहे हैं, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा या वो खुद जानते होंगे। फिलहाल जो ज़्यादा निकल कर आ रहा है, यानी कि 95% लोगों ने, उन लोगों ने क्या किया है यहाँ पर 60 से 65। ठीक है, तो ये जनरल की कटाफ है। और किसकी कटाफ यहाँ पर निकल कर आ रही है? बॉयज़ की। कितनी? 60 से 65। अगर यहाँ पर गर्ल्स की बात कर ली जाए तो गर्ल्स की यहीं पर कटाफ निकल कर आएगी लगभग, मान के चलिए 50 से 60। ये हो गई आपकी गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए ओबीसी की, तो ओबीसी के यहाँ स्टूडेंट की कटाफ निकल कर आ रही है 55 से 60। वहीं अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों की यहाँ पर कटाफ निकल कर आ रही है 45 से 50। ठीक, अगर ओबीसी कैंडिडेट के स्टूडेंट हैं तो। वहीं अगर एससी की बात की जाए तो 50 से 55 अगर बॉयज़ हैं, और वहीं लड़कियां अगर जो हैं तो यहाँ पर निकल कर आ रही कटाफ 40 से 45 के आसपास। ठीक है, उसके बाद अगर कैंडिडेट जो आपका एसटी कैंडिडेट में आते हैं तो उनकी कटाफ निकल कर आती है 45 से 50। वहीं लड़कियों की कटाफ निकल कर आती है आपकी 40 से 45। ठीक है, तो आप समझ लीजिए इतनी कटाफ आपकी जाना है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हो सकता है कि इसमें से 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए, बाकी आपकी कटाफ ज़्यादा नहीं जाएगी। 80 तक जाने का कोई सवाल ही नहीं। पेपर का लेवल अच्छा खासा आया था। जो लोग कह रहे हैं 100 नंबर का पेपर किया है तो शायद ही उनका 100 नंबर का हुआ है, क्योंकि अगर पेपर टफ आपके लिए था तो पेपर टफ सभी के लिए था। अगर आपने तैयारी की है, पेपर आपको टफ लगा है, तो पेपर टफ सभी के लिए था। ये बात आप ध्यान रखिए। मेरिट जो निकाली जाएगी सबके आधार पर निकाली जाएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जूनियर की आपकी कटाफ हो गई। ठीक, आई होप आप लोग को वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो आप चाहते थे कटाफ कितनी जाएगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।